एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने यार गार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा हिजरत के सफ़र में गए थे। बड़ा तारीख़ी सफ़र, बड़ा मुबारक सफ़र, मगर उस सफ़र का एक वाक़या भूले नहीं भूलता। आशिकान रसूल आज भी उसे झूम झूम कर सुनते हैं, झूम झूम कर पढ़ते हैं, और वो हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो शानदार वाक़या है। आप कैसे ईमान लाई, नबी पाक से थोड़ी देर की मुलाकात और वो मुलाकात कैसे उन्हें दीवाना कर गई। नबी पाक का जो हुलिया उन्होंने बयान किया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मौर्रिखीन, सीरत निगार अपनी किताबों में बाकायदा बाब बांध कर उस हुलिया मुबारक को नकल करते हैं। एक गाँव में रहने वाली खातून है, एक बकरियाँ पालने वाली खातून है, कुछ देर की मुलाकात है। नबी पाक को नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से वो जानती भी नहीं है। थोड़ी देर की मुलाकात उन्हें कैसा दीवाना कर गई और कैसा उन्होंने हुलिया बयान किया। ज़िंदगी में पहली बार हमने भी वो मकाम देखा था, बड़ी मुश्किल से तलाश किया था कि हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ैमे कहाँ थे। मेरे आका वहाँ पहुँचे और क्या हुआ। पहले आइए चलते हैं उस मुबारक मकाम का दीदार कीजिए, अपने शौक़ को और बढ़ाइए, फिर आप जब वापस आएंगे तो इस वाक़े की याद ताज़ा करेंगे और फिर मामले को लेकर आगे चलेंगे। अब हम जा रहे हैं वादी कुदैत की तरफ। ये वो वादी है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ैमे थे और मेरे आका वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। हमें तलाश है उस जगह की, दुआ करें कि हम इंशाअल्लाह खैरियत से वहाँ पहुँच जाएँ। खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मकाम पर हम हैं, बड़ी तमन्ना थी इस मकाम पर आने की। बड़े अरसे से तलाश किया हमारे कुछ इस्लामी भाइयों ने और फिर यहाँ के कुछ मकामी अरबियों से इस मकाम को मालूम किया। वादी कुदैत के करीब सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वो ख़ैमे थे। ये तो हमने पढ़ा था। वादी कुदैत मक्का मदीना रोड पे जब हम जाते हैं तो बोर्ड भी नज़र आ जाता है, मगर एग्जैक्टली वो जगह कहाँ थी उसकी तलाश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले अरब से मालूमात करके बड़ी मुश्किलों के बाद ये जगह हमें पता चली है और यहाँ के मकामी इस्लामी भाइयों ने पत्थर लगाकर इस जगह को नॉमिनी भी किया है, निशानदेही भी की है कि यही वो मकाम है जहाँ सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ैमे हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या यहाँ पर पेश आया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो अजीम वाक़या पेश आया जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि हज़रत सैयदना हश्शाम बिन हबीश बिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ग़ुलाम हज़रत सैयदना आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और राहबर अब्दुल्ला बिन औरैकत लैसी, ये चार अफराद थे। मक्का मुकर्रमा से बकसद हिजरत मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद वहाँ से चले और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के दरमियान एक बस्ती कुदैद में सैयदतुना उम्मे माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ज़ाइया के 2 ख़ैमों पर गुज़र हुआ, जिनका पूरा नाम उम्मे माबद आतिका बिनते खालिद ख़ुज़ाइया था। आप एक ज़ईफ़ खातून थी, अपने ख़ैमे में बैठी रहती और मुसाफिरों को खाना पानी वगैरह दिया करती। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने उनसे खजूर या गोश्त के बारे में पूछा कि अगर उनके पास है तो हम भी कुछ ख़रीद लें, मगर उनके पास ऐसी कोई चीज़ ना थी, जबकि इन हज़रात के पास जो खाने पीने की चीज़ें थीं, ज़ादे राह था, वो ख़त्म होने को था। अचानक नबी पाक अलैहिस्सलाम की नज़र ख़ैमे के कोने में एक बंधी हुई बकरी पर नज़र पड़ी और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? उन्होंने अर्ज़ की, ये दीगर बकरियों के साथ चरने को नहीं जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये दूध देती है? कहने लगी, दूध देने की उम्र से गुजर चुकी है। आपने फरमाया, क्या तुम इजाज़त देती हो कि मैं इसका दूध धो लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने क्या कहा? अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि ये दूध दे देगी तो आप शौक़ से दूध धो लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बकरी को पकड़ा और उसके थनों पर हाथ रखा। सुभान अल्लाह, अभी मेरे आका के हाथ लगने की देर थी और दुआ की तो दूध से थन इतने भर गए कि उनसे खुद ब खुद दूध टपकने लगा। सुभान अल्लाह, वो बकरी जो बिल्कुल दूध ना दे सकती थी, मेरे आका के हाथ लगाने की बरकत से थन भर गए
इतने भर गए कि खुद ब खुद दूध जो है वो टपकने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन मंगवा कर उससे दूध दोहना शुरू किया। देखते ही देखते बर्तन मुंह तक भर गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसी से सैयदतुना उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा को भी पिलाया, अपने साथियों को भी दिया और सब के सब शेर हो गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आखिर में खुद नोश फरमाया। अब दोबारा बर्तन भरा, दोबारा बर्तन भर गया। अब उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा के बर्तन जो थे वो दूध से छलकने लगे। अब मेरे आका ने बाकी दूध वहीं छोड़ा और ख़ुद सफ़र को रवाना हो गए। ये फ़कत थोड़ी देर की मुलाकात थी, मगर उसका जो इम्पैक्ट था, उसका जो असर था, उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जो उससे सीखा, जो उससे समझा और जो वारफ्तगी का आलम उन पर तारी हो गया, रहती दुनिया में ये वाक़या बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनाया जाता है। आपने देखा कि थोड़ी देर की मुलाकात, हाथ लगाकर बर्तन दूध के भर देना, थनों में दूध आ जाना, लेकिन ये मुआजिज़ात तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिखाए। मगर इसके बाद अबू माबद जब आए तो हज़रत उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा की कैफियत ही बदली हुई थी। अभी आप ईमान नहीं लाई थी, मगर पूछा कि एक बड़ी मुबारक हस्ती हमारे घर आई थी, तो कब बताओ तो सही वो कैसे थे। अब ज़रा अल्फाज सुनिएगा। आज भी तारीख़ की किताबों में जो सीरत निगार नबी पाक का हुलिया कैसे बयान करते हैं, जो उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया था, वो कहती हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, मैंने एक ऐसी ज़ात देखी है जिनका हुस्न नुमाया था। अब लजल वजही हसनल खुलुक, जिनका चेहरा खूबसूरत और तख्लीक बड़ी उम्दा है। लम ताइबहु सुजला, ना तो उनका पेट बड़ा हुआ है, वलम तुजरी बिही साला, और ना ही बिल्कुल दुबला पतला होने जैसा नुक्स है, बड़ी दरमियाना सी उनकी शख्सियत है। वसीबुन कसीबुन, बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत हैं। फ़ी आइनिही दाजुन, आँखें सियाह हैं और बहुत बड़ी हैं। वफ़ी अशफ़ारिही वतफ़ुन, उनकी पलकें बहुत लंबी हैं। वफ़ी सौतिही सहलुन, उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी, बड़ी गूंजदार है। वफ़ी उनुकिही सतहुन, उनकी जो गर्दन है वो बड़ी चमकदार थी। वफ़ी लिहयतिही कसासा, उनकी दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी। अज़ज्जु अक़रन, दोनों अबरू बारीक और मिले हुए हैं। इन समत फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होते थे तो बड़े बावकार लगते थे। व इन तकल्लमा समा व अलाहुल बहा, मगर जब गुफ्तगू फरमाते तो और प्यारे लगते और चेहरा बारौनक हो जाता। अजमलुन नासी व अबहा मिन बईद, जब उन्हें दूर से देखा जाता तो सबसे ज़्यादा हसीन दिखते थे। व अहसनुहु व अहलाहु मिन करीब, और जब करीब आते थे तो उससे भी ज़्यादा खूबरू और प्यारे लगते। हुल्वुल मंतिक, निहायती शीरी गुफ्तार थे। और सुभान अल्लाह, ये सारी बातें बयान करके आखिर में कहती हैं, महफूदुन, सब उनके खादिम थे। महशूदुन, ये सब के लिए काबिल एहतराम थे। ला आबिसुन, वो तुर्श रूवी वाले न थे। वला मुफन्नदुन, और ना ही इनका कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाती थी। इनके साथ जो लोग थे इनकी बड़ी तवज्जो से बात सुनते। ये ऐसा तस्करा है, ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं, ये अल्फाज ही मोतियों की लड़ी लगते हैं और बार बार सुनने को, पढ़ने को जी चाहता है। और ऐसा ही अबू माबद के बाद साथ हुआ था कि हर थोड़े दिनों के बाद उम्मे माबद से कहते थे, ए उम्मे माबद, ज़रा वो मुबारक जो आए थे तुम्हारे पास, उनका हुलिया दोबारा बताओ कैसा है। तो ये मुबारक, हालांकि नाम भी नहीं पता था नबी पाक का, मगर ये गोया नबी पाक की बातें किया करते, आपका हुलिया बयान किया करते। बाद में जाके ये दोनों मियाँ बीवी ईमान ले आए। तो ये थोड़ी देर की मुलाकात जो है उन्हें दीवाना कर गई। और ये सफ़र मेरे आका का मदीने का जारी था। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।